बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबके साथ ही एक ही समस्या है और सबके साथ ही होता है, सबके साथ ही प्रॉब्लम है। ये कैसे मिलेगी जीवन में शांति? शांति कहाँ मिलेगी? शांति को खोया कहाँ है हमने? हमारे जीवन में शांति को हमने कहाँ खो दिया? बच्चे से लेकर के बड़े तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, सबका मन में एक ही सवाल है। गृहस्थी से लेकर के भी सन्यास तक सबको एक ही चीज चाहिए। तो शांति कहाँ मिलेगी? बहुत जीवन के अंदर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा शब्द है, ये बहुमूल्य रत्न है। जीवन के अंदर जो शांति है, सबसे बड़ी चीज जो हमारे जीवन में है वो है शांति मिलना, शांति में रहना। सभी इसी को ढूंढते रहते हैं। शांति क्या है? मन जब आपका स्थिर हो जाए वही शांति है। मन जब आपकी स्थिर हो जाए, स्थिर होना, मन को स्थिर करना है, वही शांति है आपका जीवन में। आप करके एक बार देखो, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, तभी आपको शांति की प्राप्ति होगी। जो सुख दुख से परे हो जाए वही है वास्तविक शांति। हमारे जीवन में कहाँ खो गए हैं और कहाँ खोजने जाएं, कहाँ ढूंढें इसको? सभी इसी के पीछे ही हैं। महात्मा बुद्ध ने शांति के लिए अपने महलों को त्याग दिया, लेकिन हम हैं जो महलों के लिए शांति को त्याग दे दिया हमने। हम एक महल बनाने के लिए हमारी शांति, सुकून, चैन सब कुछ छीन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि महल मत बनाओ, लेकिन जिसमें आपकी शांति और सुकून मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके महल की वजह से आपकी शांति सुकून भी छिन जाए। किसी ने खूब कहा है, पैसा की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब तक पैसा कमाए तब जमाने निकल गए। फुर्सत के वक्त में बच्चों को वक्त नहीं दिया, जब बच्चों को वक्त दिया तब कमाने निकल गए। किसी ने खूब कहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि फुर्सत के समय हमें वक्त नहीं दे पाते बच्चों को, और जब बच्चों को वक्त देना हम सोचते हैं तब वो बच्चे बड़े होकर के क्या करते हैं? कमाने निकल जाते हैं। बिल्कुल ही सही, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। तो शांति हमें कहाँ मिलेगी? कहाँ खो गया हमारी शांति? क्या होता है कि एक उदाहरण है, जैसे किचन होती है हमारी, किचन के अंदर जो माताएं हैं हमारे सब संभालते हैं। जब हमारे छोटे छोटे सब किचन के अंदर डिबियां होती है, मसाले डिबी, दाल मसाले, जो सब छोटे छोटे डिबियों में सब तरह तरह के रखते हैं, हम लाइन करके, हम आगे पीछे करके रखते हैं। तो क्या होता है, उसमें से मान लीजिए कोई गुड़ का डिब्बी है, तो वो क्या होता है, आगे पीछे हो जाते हैं। जो रोज जैसे हर बार में काम आता है, जैसे चीनी हुआ, चाय हुआ, नमक मिर्ची हुआ, तो वो चीजें क्या होता है, हम बार बार निकालते रहते हैं, और जो डब्बे कम काम आता है वो क्या होता है, पीछे चला जाता है। तो इसी प्रकार आपने घर में कोई आता है, आकर के, मान लो पड़ोसी आकर के आपसे कोई मांग लेता है कि मेरे पास थोड़ा सा गुड़ नहीं है, गुड़ खत्म हो चुका है, थोड़ी सी गुड़ दे दो। वो आकर के मांगता है, तो आप देखते हो तो आपको मिलता ही नहीं है, तो आप मना कर देते हो कि हमारे घर में गुड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में गुड़ नहीं है, गुड़ है, लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि डब्बे जब आप रोजाना निकालते हो और जो सामान रोज काम नहीं आता वो क्या है कि पीछे दब जाती है। हर बार में काम आने वाले डब्बा आगे आ जाते हैं और वो गुड़ वाली जो डिब्बी है वो पीछे रह जाता है। तो आप भूल जाते हो कि वो पीछे है, आप सोचते हो कि वो है ही नहीं, आपके घर में होता है, तो वो आप मना कर देते हो। तो इसी प्रकार कोई आकर के पूछता है घर में सुख शांति है, आप मना कर देते हो कि घर में बिल्कुल एकदम शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा टंटा है, शांति नहीं है। हर कोई यही बोलता है घर में शांति नहीं है। शांति हमारे घर में होता है, हमारी अंदर ही है। कहाँ है शांति? हमारी अंदर ही है।
लेकिन हम मना कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल ही मेरे जीवन में शांति नहीं है, ये समस्या वो समस्या है, सारे के सारे यही बताते हैं, हर किसी की जवाब यही होता है। लेकिन शांति कहाँ होती है? हमारी अंदर होता है शांति, सबके पास ही है शांति, लेकिन हम मना कर देते हैं उस गुड़ की तरह। जैसे वो गुड़ के डब्बा छुप जाता है, याद नहीं रखते हम हमारे पास गुड़ है, जैसे हमने मना कर दिया कि गुड़ का नहीं है हमारे पास, लेकिन गुड़ हमारे पास होता है क्योंकि डिब्बी रसोई के जो रैक में अंदर पीछे की साइड में छुप जाती है, हम मना कर देते हैं। उसी प्रकार शांति हमारे पास होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, हमें याद नहीं होता है कि हमारे अंदर है, कि हमारे पास ही है हमारी शांति सुकून। हमारे क्या होता है, हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, हम हमारे मन को बस में नहीं कर पाते, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें वही क्या होता है, हमें शांति सुकून जो है, चैन वो छीन जाती है, वो भी हमारे पास होता है। हमें इसको कंट्रोल करके जब हमें इसको दबाएंगे, हमारे जीवन से हटाएंगे, तब वो शांति निकल करके आएगी। शांति है क्या चीज है? आप अपना मन को स्थिर करो, आप अपना मन को कंट्रोल करो, हर चीज को सोच समझ करके चीजों को करो, तब आपके पास शांति शांति होगी। आपका घर में भी शांति होगा। आप गुस्सा करते हो, आप गुस्सा करके आप अपना पत्नी पे उतारते हो, आपकी जो पत्नी है वो क्या करती है, अपने बच्चों पे उतारती है। तो इसी प्रकार आपके घर में क्या होता है, गोल गोल घूम करके अशांति होती है, शांति निकल जाती है, फिर अंदर होते हुए भी वो निकल जाती है। लड़ाई झगड़ा और अशांति के माहौल हो जाता है। जब आप खुद अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने आप सब कंट्रोल हो जाएंगे, तो आपके घर में क्या होगा, आपके अंदर जो शांति है वो शांति निकल करके सामने आपको दिखेगी और शांति मिलेगी आपको। अब आप महसूस करेंगे उस चीजों को। तो हर चीजें को स्थिर करके, मन को शांति से, पेशेंस रख करके जब आप कार्य करते हो, आप जीवन को चलाते हो, आप तरीका से सोच समझ करके कदम लेते हो, सोच समझ करके बोलते हो, सोच समझ करके करते हो, तब आपका क्या होता है, आपको शांति मिलती है, आप भागते हो। लेकिन वो चीजें क्या है, आपके पास ही है, वो चीजें आपके पास ही है। तो आपको ढूंढ के निकालना है और क्या करना है उसको आपको सबसे पहले जानना है। हर शब्द बोलने से पहले आपको सोचना, समझना और कंट्रोल करना। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगा जब अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपना मन को, अपना सब कुछ अपना बस में रखते हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, ये कि व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, तो वो बगल में जो पड़ोसी हैं, घर के अंदर बाहर ही एक माताजी आकर के कुछ चीजें ऐसे ढूंढ रही थी। तो वो व्यक्ति देखा, बहुत परेशान होकर के वो माताजी ढूंढ रही थी। तो व्यक्ति ने पूछने लगा कि माताजी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ, आप क्या ढूंढ रहे जो आपको मिल नहीं रहा। वो माताजी बोली कि मेरे कोई अंगूठी घूम गई, मेरे अंगूठी गुम हो गई। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि माताजी जरा सा बताएंगे किस समय में आपने देखा था और कब खोया, कहाँ खोया, कुछ आप हिंट्स देंगे। तो माताजी बोली कि 1 महीना पहले मैं बम्बई गई हुई थी, तो उसके बाद मुझे मिला ही नहीं, कहीं बम्बई में ही खो गया। तो उस व्यक्ति ने उस माताजी को बोला कि आप बम्बई में खो करके आप यहाँ ढूंढ रही है, तो कहाँ मिलेगी आपको, नहीं मिल सकती है, इम्पॉसिबल। तो इसी प्रकार हम क्या है, गलत जगह जा करके, गलत जगह भटक भटक करके हम शांति और सुकून, सुख शांति हम ढूंढते हैं। हम कहाँ जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, हम बाहर पार्टियों में जाते हैं, पब में जाते हैं, डिस्को में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से जाने से हमें शांति थोड़ी मिलेगी, यहाँ शांति थोड़ी है। हम क्या करते हैं, उस माताजी की तरह गलत जगह जाकर के हम शांति और सुकून को ढूंढते हैं, जो कि हमारी शांति कहाँ है, हमारे पास ही है, हमारे अंदर है।
हम अलग जगह जा करके भटक भटक करके हमें सुख शांति को ढूंढते हैं, तो वो नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें कहाँ हैं, कैसे मिल सकता है, उसकी रास्ता पहले पहचानो, फिर उसके बाद उसको पाने के लिए प्रयास करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए करें। लेकिन आप उसको नहीं जान करके आप गलत रास्ता भटक रहे। सबसे पहले तो आपको जीवन को चलाने के लिए, अपना ये संसार में रहते हुए आपका जो आपको ये जीवन मिला है, इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको इस चलाने का तरीका, आपको सब चीजें आपको श्रीमद् भगवत गीता में ही मिलेगा। आप जो भक्ति भाव में आएंगे, भक्ति में आएंगे, तब आप भागवत और गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। इन सब चीजों को आपको प्राप्त करने का आसान सा तरीका मिलेगा।